आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय अफवाज का हौसला बढ़ाने मुनक्किद की गई शहर में तिरंगा रैली। सियासी कायदीन और शहरियान के अलावा पुलिस कमिश्नर भी अपने हाथों में तिरंगा थामे रैली में हुए शामिल। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकलबाजों को खुली छूट देने वाले 124 इम्तिहानी मराकिज को मंसूख करने का बोर्ड इंतजामिया ने लिया फैसला। औरंगाबाद जिले के 44 एग्जाम सेंटर्स भी इनमें शामिल। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शुरू की गई झूठो पानी दो नामी अवामी तहरीक आखिरी मरहले में मुख्तलिफ मुकामात पर पद यात्रा करने के बाद विधान परिषद अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पहुंचे टाउन हॉल। इख्तितामी जलसे के लिए जगह का किया मुआयना। और तारीखी कमल तालाब पर इको पार्क बनाने का AMC इंतजामिया ने बनाया मंसूबा। अमरुद 2 स्कीम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने के बाद दूसरे मरहले के लिए 4 करोड़ रुपयों के असेसमेंट को इंतजामिया ने दी मंजूरी। अब खबरें तफसील से। सरहद पर मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए आज क्रांति चौक इलाके से एक तिरंगा रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते तनाज़ात के पेश नज़र बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत करने वाले आर्मी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आज क्रांति चौक पर एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें MP संदीपान भूमरे पाटिल, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वजीर संजय शिरसाट, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, साबिक MLC किशन चंद तनवानी और दीगर सियासी कायदीन व वर्कर्स और शहरियान समेत पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार भी शरीक हुए। शहर के ब्लड बैंक्स में आए खून के शॉर्टेज को दूर करने कलेक्टर ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जहां सीनियर अफसरान ने अपने खून का अतिया देकर शहरियान को ब्लड डोनेट करने की तरगीब दी। नाजरीन, अक्सर गर्मियों के मौसम में गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून का शॉर्टेज हो जाता है, क्योंकि गर्मा के मौसम में स्कूल कॉलेजेस को आम तातीलात होती है और बहुत ही कम ब्लड कैंप मुनक्किद होते हैं। लिहाजा ब्लड बैंक में खून की स्टॉक की कमी को दूर करने जिला कलेक्टर ऑफिस में एक ब्लड डोनेशन कैंप आज रखा गया। इतवार की तातील होने के बावजूद अफसरान व मुलाजिमीन आज दफ्तर आए और बड़ी तादाद में जरूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। बाजार सांगी की जय बाबाजी भक्त फैमिली, मुकामी साकिनान और ग्राम पंचायत के इश्तिराक से यहाँ मेगा सफाई मुहिम चलाई गई, जिसका इफ्तिताह सरपंच अप्पा राव नलौड़े के हाथों किया गया। नाजरीन, तमाम मज़ाहिब ने अपने मानने वालों को सफाई का दर्ज दिया है। साथ ही हुकूमत व इंतजामिया भी इस सिलसिले में वक्फे से सफाई मुहिम चलाती है, ताकि अवाम की सेहत तंदुरुस्त रहे और गलाजत व गंदगी के सबब वहाँ अमराज का शिकार न होने पाए। इसी गर्ज से आज बाजार सांगी की जय बाबाजी भक्त फैमिली, मुकामी साकिनान और ग्राम पंचायत के इश्तिराक से यहाँ मेगा सफाई मुहिम चलाई गई, जिसका आगाज रेणुका माता मंदिर के बाजार से किया गया, जिसका इफ्तिताह गाँव के सरपंच अप्पा राव नलौड़े के हाथों किया गया, जिसके तहत यहाँ के बाजारों और गली कूचों के रास्तों पर जमा शुदा कचरा इकट्ठा करके उन्हें महफूज तरीके से ठिकाने लगाया गया। यही नहीं, ग्राम पंचायत दफ्तर के इतराफ होटलों के सामने, हनुमान मंदिर और शमशान भूमि के अलावा दवाखानों के इतराफ सफाई मुहिम चलाई गई और देखते ही देखते सारा इलाका चमका दिया गया। इस मेगा सफाई मुहिम में सरपंच अप्पा राव नलौड़े, पुंजाजी नलौड़े, ज्ञानेश्वर नलौड़े, काशीनाथ नलौड़े, किशन राव घोले, आजीनाथ गायकवाड़ और बाजार सांगी के दीगर साकिनान के अलावा जय बाबाजी भक्त फैमिली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकलबाजों को खुली छूट देने वाले 124 इम्तिहानी मराकिज़ की मंजूरी मनसूख कर दी गई है, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के 44 मराकिज़ शामिल है। नाजरीन, 10वीं 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकलबाजों पर शिकंजा कसने के लिए तालीमी साल 2024-25 में खुसूसी मुहिम चलाई गई और इस इम्तिहान को हतमुल इम्कान कापी फ्री बनाने की कोशिश की गई, मगर बोर्ड इंतजामिया, जिला परिषद और जिला इंतजामिया व पुलिस महकमे की लाख जतन के बावजूद कई मकामात पर बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई और इम्तिहान में शरीक तलबा को नकल करने की खुली छूट दिए जाने के मुख्तलिफ मामलात मंजर आम पर आने के बाद बोर्ड इंतजामिया ने डिवीजन के 124 एग्जाम सेंटर्स के जिम्मेदारान को वजह बताओ नोटिस जारी की थी, जिसकी मुकम्मल तहकीकात के बाद इन इम्तिहानी मराकिज़ को मुस्तकिल तौर पर रद्द करने का फैसला किया गया, जिनमें औरंगाबाद ज़िले के 44 एग्ज़ाम सेंटर शामिल है। बिजली सप्लाई कंपनी के लाइनमैन और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन का एक इजलास जालना के मातुश्री लॉन्स में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर
3 देहातों को बिजली बिल फ्री बनाने पर वहां के लाइनमैन का कारगुजार ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर धनंजय ओंडेकर के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए कारगुजार ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ओंडेकर ने कहा कि बिजली सारिफिन ही कंपनी के लिए सब कुछ है, लिहाजा उन्हें बिला रुकावट बिजली फराहमी के लिए मियारी सर्विस दी जाए। इसी तरह 100% बिजली बिलों की वसूली समेत बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। इस प्रोग्राम में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संजय सर्ग, कारगुजार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रकांत खाड़े मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने अपने टेक्निकल मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि लाइनमैन हमेशा यूनिफॉर्म में रहे, क्योंकि वो महावितरण कंपनी का चेहरा है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के खंभों पर दुरुस्ती के कामों के लिए चढ़ते वक्त उन्हें दिए गए हिफाजती किट का इस्तेमाल किया जाए। ओंडेकर ने कहा कि ये बात काबिल फ़ख्र है कि जालना के हाई टेंशन कंज्यूमर्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जमा होता है। उन्होंने कहा कि सारिफिन को बेहतर सर्विस दी जाए, जिससे बिजली बिल वसूली में आसानी होती है। उन्होंने मार्च महीने में की गई वसूली की सताइश की और देहातों के बिजली बिल ज़ीरो करने वाले 3 लाइन मैन का इस्तकबाल किया। ओंडेकर ने कहा कि महावितरण का सारा दारोमदार बिजली बिलों की वसूली पर होता है। हर माह को मार्च महीना समझकर सभी को काम करना चाहिए। उन्होंने मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि सारिफिन की बिजली बिलों से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायतों को फौरी दूर किया जाए और इसमें फौरी दुरुस्ती की जाए, जिसके लिए लाइनमैन की साथ साथ अकाउंट स्टाफ को भी आगे आने की ज़रूरत है, जिससे सारिफिन वक्त पर बिजली बिल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्री मानसून मेंटेनेंस के काम 15 मई से पहले मुकम्मल कर लिए जाए। फीडर पर कम से कम ट्रैपिंग हो, इस पर इलाकाई इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिमीन को तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने जालना जिले में बिजली चोरी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए हर सब डिवीजन में खुसूसी मुहिम चलाई जाए। सोलार एग्रीकल्चर पंप स्कीम और रूफ सोलार पैनल स्कीम को कामयाब बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत उन्होंने मुताल्लिका मुलाजिमीन को दी। प्रोग्राम की निजामत HR मैनेजर डॉक्टर शिवाजी तिकांडे ने की। इस प्रोग्राम में जिला जालना के लाइनमैन, मशीन ऑपरेटर, सब डिविजनल इंजीनियर, सेक्शनल इंजीनियर, HR डिपार्टमेंट और अकाउंट्स अफसरान मुलाजिमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। लोकल बॉडीज़ इंतखाबात मुनक्किद करवाने की हिदायत देते ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दीगर अवामी नुमाइंदों के कैबिनों की मरम्मत का ख्याल सताने लगा है और आनन फानन में उन्होंने इन कैबिनों की मरम्मत की तजवीज़ मंजूर कर ली है। वाज़ेह है कि साल 2019 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी की मियाद ख़त्म हो गई थी और अप्रैल 2019 में ही आम इंतखाबात लिए जाने थे, मगर कोरोना और दीगर तकनीकी वजूहात के सबब म्यूनसिपल इलेक्शन गुज़िश्ता 6 साल से इल्तिवा में पड़े हुए हैं और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर राज है। इन 6 सालों में अवामी नुमाइंदों के कैबिनों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों ने कब्ज़ा जमा रखा है और तो और मेयर, डिप्टी मेयर के कैबिन वहां फेंके गए म्यूनसिपल रिकॉर्ड के गट्ठों के सबब वो कबाड़ी खानों में तब्दील हो गए हैं। वहां की इलेक्ट्रिक वायरिंग टूट फूट गई है, दीवारों का प्लास्टर भी झड़ चुका है, जिससे वहां सड़ान पैदा हो गई है। मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा 4 माह में लोकल बॉडीज़ इंतखाबात करवाने की हिदायत रियासती हुकूमत व इलेक्शन इंतजामिया को दी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सारी तवज्जो अवामी नुमाइंदों की कैबिनों की मरम्मत पर चली गई और आनन फानन में उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इनकी मरम्मत के लिए 61 लाख रुपयों की तजवीज़ को मंजूरी दे दी और आइंदा इंतखाबात से पहले इन कैबिनों का काम मुकम्मल करवाने का जंगी पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इत्तला है कि इस काम के लिए टेंडर भी कॉल किए जा चुके हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से शुरू किए गए झूठो पानी दो इस जन आंदोलन के तहत आज संस्थान गणपति मंदिर से अजब नगर तक पद यात्रा निकाली गई। वाज़ेह है कि जायकवाड़ी डैम में पानी का भरपूर ज़ख़ीरा होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया की गलत मनसूबाबंदियों के सबब आज भी शहर में 10-10 और 15-15 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है, जिसे भांपते हुए शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद व महाराष्ट्र विधान परिषद के ग्रुप लीडर अंबादास दानवे की क़यादत में एक अवामी तहरीक झूठो पानी दो नाम से शुरू की गई, जिसके तहत महीना भर शहर में मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में आज शाहगंज में मौजूद संस्थान गणपति मंदिर से एक पद यात्रा निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अजब नगर पहुंचकर खत्म हुई। इस पद यात्रा में अंबादास दानवे के अलावा पार्टी के नायब जिला सदर आनंद तांदुलवालकर, लक्ष्मी नारायण बखारिया,
गोपाल कुलकर्णी, राजेंद्र दानवे, मिथुन व्यास और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। इसी तरह सातारा इलाके में भी आज पद यात्रा निकाली गई, जिसमें मुकामी साकिनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से शुरू की गई अवामी तहरीक झूठो पानी दो को अपनी हिमायत देते हुए इंतजामिया से पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने का मुतालबा किया। नाजरीन, शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से झूठो पानी दो नामी एहतजाजी मुहिम शुरू की गई थी, जिसका अख्तिताम हल्ला बोल मोर्चे पर किया जा रहा है। 16 मई को मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पार्टी के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे भी शिरकत करेंगे। आज पार्टी के सीनियर कायद अंबादास दानवे ने टाउन हॉल पहुंचकर स्टेज की तैयारियों के लिए जगह का मुआयना किया। नाजरीन, गुज़िश्ता अप्रैल के महीने से शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर लीडर व विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की रहनुमाई में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर झूठो पानी दो नामी एहतजाजी मुहिम शुरू की गई थी, जिसका इख्तिताम 16 मई को हल्ला बोल मोर्चे के बाद अमल में आएगा। इस ज़िमन में 16 मई को शहर में एक अजीमुशान मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें शिवसेना उद्धव ग्रुप के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे और दीगर आला कायदीन शिरकत कर रहे हैं। ये मोर्चा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर अजलास में तब्दील हो जाएगा, जिसके लिए स्टेज बनाने और अजलास की दीगर तैयारियों के ज़िमन में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज टाउन हॉल पहुंचे और स्टेज के लिए जगह मुतय्यन करने से मुतालिक अपने साथियों को ज़रूरी हिदायत दी। जालना शहर के कांचन नगर इलाके में कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है, जिसके सबब मुकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। जालना शहर की नई आबादी को जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज से मुत्तसिल कांचन नगर इलाके में खुली ज़मीन पर कचरा और मेडिकल बायो वेस्ट लाकर फेंका जाने लगा है, जिसकी वजह से न सिर्फ वहां ताफुन फूट पड़ा है, बल्कि इस कचरे को नामालूम अफराद जलाने भी लगे हैं, जिससे जहरीले मादे फिजा में शामिल होकर मुकामी साकिनान की सेहत के लिए नुकसानदा बनने लगे हैं। गलाजत और गंदगी की ढेर में ग़िज़ा की तलाश में आवारा कुत्ते यहाँ डेरा जमाने लगे हैं, जो उधर से गुजरने वाले राहगीरों पर हमला करने लगे हैं, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिसके सबब म्यूनसिपल इंतजामिया के ती शहरियान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो जालना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से फौरी तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। मी बाळासाहेब राजू डोंबरे कांचन नगर मध्ये राहतो। इथे एक माझे रोड साईडलाच एक छोटंसं किराणा दुकान आहे। मी तिथं आता सध्या आज माझं वय 75-76 वर्षाचं, मी वयोवृद्ध आहे। त्यामुळे मला जी स्वच्छता पाहिजे होती की ही आता रस्त्यामध्ये कुणी येते, कुणी टाकतंय, काहीतरी करतंय, कचरा टाकतंय, त्या जाळ लावतात, त्याच्यामुळे धूर वगैरे होतो। त्या धुरामुळे मला श्वसनाला इतका त्रास होतो, मला आतमध्ये जाऊन घरी बसावं लागतंय। आता मग मी घरामध्ये बसू का कमीत कमी बाहेर येऊ, स्वच्छ वातावरण मिळावं असं माझी इच्छा आहे। प्रशासनाने याच्यावर काहीतरी करावं, ज्यामुळे आमचे वयोवृद्ध लोक म्हणजे आनंदात आणि उरलेले जीवन हे आनंदात जगू शकतील असं मला वाटतं। रस्त्याने फिरताना कुत्रे सुद्धा इतके आम्हाला त्रास देतात की मध्ये रस्त्याने फिरणं सुद्धा शक्य होत नाही, म्हणून आम्ही घराला आता सकाळी जे फिरायला जात होतो ते सुद्धा जाणं बंद केलेले। तरी मी प्रशासनाला नम्र विनंती करतो, त्यांनी ह्या कचऱ्याबद्दल वेगवेगळ्या ठिकाणी कोणी ते अज्ञात व्यसन येऊन ते कांचन नगरमध्ये थोडा जाळा करतो, कुठे हे करतो, त्यामुळे वयोवृद्ध माणसं का सर्वच लोकांना त्रास होतो। तरी सर्व याबद्दल काहीतरी प्रशासनाने काळजी घ्यावी ही माझी त्यांना नम्र विनंती आहे। मी पंकज कृष्णराव माळवे कांचन नगर परिसरात राहतो। कांचन नगर परिसराच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ही जी कचराकुंडी निर्माण झालेली आहे, तिला आमची अशी विनंती आहे की महापालिका प्रशासनाला ही कचराकुंडीची कुठेतरी विल्हेवाट लावण्यात यावी, जेणेकरून ह्या कचराकुंडीचा त्रास ह्या कांचन नगरवासियांना होणार नाही। याच्या मागचे इतके त्रास आहेत की याचे एक एक जर आम्ही तुम्हाला वर्णन केलं की हा अज्ञात कचरा कोणीतरी आणून टाकतं आणि मध्यरात्री कोणीतरी त्याला आग लावतं, ज्यामुळे धूर निघतो। त्यामुळे आमच्या नगरवासियांना त्या धुळीचा इतका त्रास होतो की त्यामुळे काही स्वास्थ्य खराब झालेले आहेत। तसेच मांसाहार विक्री करून उरलेला जो मलिदा आहे तो इथं आणून टाकण्यात येतो। त्याच्यामुळे इथं 50-60 कुत्रे मोकाट रात्रभर इथं बसलेले असतात, येणाऱ्या जाणाऱ्याला त्याचा त्रास होतो। तसेच ते कुत्रे उरलेले मांस हे आमच्या परिसरात घेऊन त्याच्या दारासमोर मंदिर परिसरात आणून टाकतात। त्यामुळे जो भावनिक हा माणूस आहे त्याला त्या ओलांडावं लागतं किंवा त्याला शिवावं लागतं। त्यामुळे पालिका प्रशासनाला अशी विनंती आहे
की याची कुठंतरी त्यांनी विल्हेवाट लावी, जेणेकरून ह्या नगरपालिकावाल्यांनी कांचन नगरवासियांना इथं राहण्यास चांगली मुभा मिळेल. नसता त्यांनी असाही आदेश द्यावा आम्हाला की हे घरदार सोडून जावे, आम्ही आमची व्यवस्था कुठेतरी करू. कारण आता आम्ही टॅक्स भरून जर समजा असा त्रास सहन करायचा असेल तर मग आमचा राहून उपयोग काय आहे, अशी माझी प्रशासनाला विनंती आहे. आणि इथले जे कोणी स्वच्छता निरीक्षक असतील त्यांनी इथं जातीनं लक्ष द्यावे व तसेच इथले नगरसेवक त्यांना आम्ही वारंवार असं निवेदन दिलेलं आहे, पण पालिका प्रशासन कुठलंही ठोस पाऊल उचलत नाही. त्याच्यानंतर आम्ही कुठलं तरी एक मोठं आंदोलन उभा करू, याची पालिका प्रशासनाने नोंद घ्यावी व काय सुविधा देता येईल त्याच्याकडे लक्ष देण्यात यावे. मरकजी हुकूमत ने आम खास मैदान से मुत्तसिल तारीखी कवल तालाब की बाज़ाबातकारी के लिए अमरूद 2 स्कीम के तहत 2 करोड़ 78 लाख रुपयों का फंड AMC इंतज़ामिया को दिया था, जिससे यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने के बाद यहाँ इको पार्क कायम करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने 4 करोड़ पर मबनी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया ने कवल तालाब की बाज़ाबातकारी और इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए रियासती हुकूमत को एक तजवीज़ भिजवाई थी और इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की माली इमदाद का मुतालबा किया था, जिस पर रियासती हुकूमत ने यह तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत को भिजवाकर इसकी तकमील मरकज़ी हुकूमत की अमरूद 2 स्कीम के तहत करवाने की सिफारिश की थी। इस तजवीज़ को मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी मिलते ही इसकी बाज़ाबातकारी का काम शुरू कर दिया गया था। इसमें जमाशुदा कचरा और मिट्टी उठवाकर इसकी असल गहराई तक वापस लौटाने का काम किया गया। साथ ही तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जाजात हटा दिए गए, मगर अब भी तालाब की जगह पर गुलाबवाड़ी और TB हॉस्पिटल की इमारत इस प्रोजेक्ट में रुकावट बने हुए है, मगर इंतजामिया इसे नज़रअंदाज करके अब यहाँ इको पार्क कायम करने की तैयारियां शुरू कर चुका है, जिसके तहत यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने की मनसूबाबंदी की गई, जिसके लिए 3 करोड़ 96,27,107 रुपयों का तखमीना तैयार किया गया और असेसमेंट को मंजूरी भी दी जा चुकी है। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। जालना शहर की एक किराना दुकान में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी करने का मामला गुज़िश्ता जुमेरात को मंजर आम पर आया है। इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। महलूक खातून का नाम ओशा राजू बढ़ई बताया जा रहा है। ये 53 साला खातून लक्कड़कोट जालना की साकिन थी। जुमेरात की सुबह ओशा किराना शॉप में इस खातून ने साड़ी का पंधा बनाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में भाग्यश्री शिवशांत बुधनिया की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में पवन स्वराज चौधरी, स्मिता पवन चौधरी और श्रद्धा पवन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई भाग्यश्री की जानिब से एक मोबाइल रिकॉर्डिंग पुलिस को मुहैया की गई थी, जो महलूक ने खुदकुशी करने से कबल की थी, जिसमें कहा गया था कि भाग्यश्री तुम दोनों बहनें हिम्मत से रहना, पवन, स्मिता और श्रद्धा की वजह से इनका बेटा गया और अब वो भी सुसाइड कर रही है। बिजली सप्लाई कंपनी के वालूज दफ्तर के मुलाजिमीन के साथ मारपीट करने वाले मुलजिम के खिलाफ MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया है। ये इत्तला महावितरण इंतजामिया से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि महावितरण कंपनी के मालीवाड़ा ब्रांच ऑफिस के टेक्निकल एक्सपर्ट प्रभात राव बड़े 9 मई की सुबह 8:30 बजे असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल हकीम, VR पेटकर, श्रद्धा भूरे, YY लिंगायत और BR गायकवाड़ के हमरा ताल्लुका गंगापुर के नारायणपुर खुर्द के एक कंज्यूमर आसाराम सकाराम बनकर के घर रहायशी इस्तेमाल के लिए गए सिंगल फेस एनर्जी मीटर और बिजली कनेक्शन की जांच के लिए पहुंचे थे कि सुजीत गोगल बनकर ने प्रभात राव बड़े और असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल हकीम के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उन्हें धमकी दी कि अगर वो दोबारा वहां मीटर की जांच के लिए आए तो इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। लिहाजा सरकारी काम में रुकावट डालने की पादाश में प्रभात राव बड़े की शिकायत पर मुलजिम सुजीत बनकर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये इत्तला महावितरण कंपनी से मौसूल हुई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय अफवाज का हौसला बढ़ाने मुनक्किद की गई शहर में तिरंगा रैली। सियासी कायदीन और शहरियान के अलावा पुलिस कमिश्नर भी अपने हाथों में तिरंगा थामे रैली में हुए शामिल। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में नकलबाजों को खुली छूट देने वाले 124 इम्तिहानी मराकिज को मनसूख करने का बोर्ड इंतजामिया ने लिया फैसला। औरंगाबाद जिले के 44 एग्जाम सेंटर्स भी इनमें शामिल। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शुरू की गई झूठो पानी दो नामी अवामी तहरीक आखिरी मरहले में मुख्तलिफ मुकामात पर पद यात्रा करने के बाद विधान परिषद अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पहुंचे टाउन हॉल। इख्तितामी जलसे के लिए जगह का किया मुआयना।
और तारीखी कंवल तालाब पर इको पार्क बनाने का एएमसी इंतजामिया ने बनाया मंसूबा। अमरुद 2 स्कीम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने के बाद दूसरे मरहले के लिए 4 करोड़ रुपयों के असेसमेंट को इंतजामिया ने दी मंजूरी। इसी के साथ एमसीएन उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।